सुप्रभातम। भगवती जी कांग्रेस के अधिवेशन के लिए कलकत्ता गए हुए थे। रोते हुए पुत्र सचिंद्र को मैं लोरी गाकर सुला रही थी। तभी मैंने दरवाजे पर खटखटाहट सुनी। इतनी रात गए, कौन आया होगा? भाभी जी, मैं सुखदेव, जल्दी से दरवाजा खोलो। अंदर आकर सुखदेव कहने लगा, भाभी श्री, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। क्या आप पैसे मुझे दे सकते हो? अरे पूछते क्यों हो सुखदेव, ये पैसे तो आपके लिए ही है ना। दूसरे दिन आकाशवाणी ने जाहिर किया, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की लाहौर में हत्या। इसका मतलब लालाजी का हत्यारा स्कॉट जिंदा है। दांत पीसकर मैंने मन ही मन कहा। रात्रि के समय किसी अनजान व्यक्ति को लेकर सुखदेव आया। भाभी श्री, क्या आपने इसे पहचाना? मैं तो सोच में ही पड़ गई। इतना कीमती सूट, बूट पहने, सर पर फेल्ट हैट, ये भला कौन हो सकता है? भगत जोर जोर से हंसने लगा। अरे भगत, तो तुम हो? दुर्गा भाभी, जब आपने ही मुझे नहीं पहचाना तो पुलिस मुझे क्या पहचानेगी? दूसरे दिन लाहौर ने लालशाही में लिखे पर्चे देखे। लालाजी की मृत्यु का बदला सॉन्डर्स को मार कर लिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आजाद को लाहौर से सुरक्षित बाहर ले जाना अनिवार्य था। तत्कालीन रूढ़ियों की सामाजिक निंदा की परवाह न करते हुए मैंने योजना बनाई। भगत को यूरोपियन ऑफिसर बनाया और मैंने उसके पत्नी का रूप लिया। ऊंचे अधिकारी की पत्नी की तरह हाई हील्स पहन ली, महंगे चमचमाते पर्स में रिवॉल्वर रख दी। मैंने सचिंद्र को भी हैट पहनाई। भगत ने सूट के ऊपर चेस्टर पहन लिया, जिसमें उसने रिवॉल्वर रख लिया। मैले और कुचेले कपड़े पहन राजगुरु हमारा ऑर्डरली बन गया। तृतीय श्रेणी कंपार्टमेंट में प्रवेशित हुआ। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, लेकिन उनके नाक के नीचे से निकलकर हम फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ गए। चंद्रशेखर आजाद ने साधु का रूप लिया। खतरा अभी भी कम नहीं हुआ था। एक पुलिस को शक आया। मैंने रोते शची को उसके हाथ में थमा दिया। नया चेहरा देखकर शची और जोर जोर से रोने लगा। घबराकर उस पुलिस ऑफिसर ने मेरे ही हाथ में शची को फिर से थमा दिया और वहां से निकल गया। मौत तो सर पर मंडरा रही थी, लेकिन हम सुरक्षित लखनऊ पहुंच गए, जहां से हमने सुशीला दीदी को टेलीग्राम किया, भाई के साथ कलकत्ता आ रही हूँ। भगवती जी और सुशीला दीदी मुझे लेने कलकत्ता स्टेशन पहुंची। उनके चेहरे पर तो कर्तव्य पूर्ति का आनंद था। परमानंदित भगवती जी कहने लगे, दुर्गा, आज आपने सही मायने में क्रांतिकारी की सहधर्मचारिणी की भूमिका निभाई। आज हमारा सच्चा विवाह हुआ है। सुशीला दीदी झट से बोली, तो भैया 10 साल पहले किसका विवाह हुआ था? अरे सुशीला, वो तो बुजुर्गों ने की थैलियों की लेन देन थी। कुछ दिन कलकत्ता रहकर मैं लाहौर चली आई। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली असेंबली पर बम विस्फोट की योजना भगवती जी ने बनाई, जिसे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने अंजाम दिया। भगत सिंह को लाहौर के जेल में रखा गया। चंद्रशेखर आजाद और भगवती जी ने भगत सिंह को छुड़ाने के लिए बम आक्रमण की योजना बनाई। 1 जून 1930 को जेल में बम धमाका करना था। बम का परीक्षण करने के लिए भगवती जी, वैशंपायन और सुखदेव 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर पहुंचे।
लेकिन बम की पीन ढीली थी और परीक्षण करते समय जबरदस्त विस्फोट हुआ। भगवती जी शहीद हो गए। मुझ पर तो आसमां ही टूट पड़ा, लेकिन रोकर मैं उनका बलिदान छोटा नहीं करना चाहती थी। उनके सचिंद्र को और आज़ाद भारत के सपनों को तो मुझे ही पालना था ना। भगत सिंह को मिलने के लिए उसके चाची का रूप धर मैं जेल गई। दुर्गा भाभी, जन्म जन्मांतर तक मैं वोहरा परिवार का ऋणी रहूंगा। भ्राताश्री मेरे लिए शहीद हो गए। मुझे बचाने के लिए आपने तो जेवर भी बेच दिए। मेरे छुटकारे के लिए आप तो महात्मा गांधी के पास भी जाकर आई। ये सब क्यों भाभी जी? मैं तो जवानी में ही भारत माता के चरणों में प्राणार्पण करना चाहता हूँ। बुढ़ापे में तो मरना भी व्यर्थ है। भगत, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी का बदला लेने हेतु मैंने बंबई के गवर्नर हैली को मारने का निश्चय किया। मेरे लाडले शची को गणेश वैशंपायन के घर छोड़ाई। अनेक स्थानों पर तलाशी की, लेकिन हैली को मारने की योजना निष्फल रही। लैमिंगटन रोड पर मैंने एक महिला और गोरे अफसरों को अपनी ओर आते देखा। मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? महिला को छोड़ बाकी सभी पर मैंने गोलियां दाग दी। कुछ दिनों बाद मुझे और एक आघात झेलना पड़ा। एल्फर्ड पार्क में ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गया। उसके पास का रिवॉल्वर मैंने ही उसे दिया था। अब तो पूरी तरह से मैं निराश्रित हो गई। मैं कहीं तो शची और कहीं, यह सिलसिला चलता रहा। लाहौर पहुंचते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल के बाद रिहा करने के बाद मैं दिल्ली गई और कांग्रेस का काम करने का चाहा, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण मैंने दूरी ही पसंद की। मद्रास जाकर मॉन्टेसरी का ट्रेनिंग लिया। कुछ दिन लखनऊ में नन्हे मुन्नों को राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत करने के लिए मॉन्टेसरी विद्यालय खोला और उसमें अपनी सारी शक्ति डाल दी। पश्चात गाजियाबाद के प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापन कार्य में रत होने का निर्णय लिया। नेत्र ज्योति कालानुसार क्षीण होने लगी, लेकिन जोश, उत्साह, उमंग कायम थी। 15 अक्टूबर 1999 को दुर्गा भाभी ने अपने पंचभौतिक देह का त्याग किया और भारत माता के चरणों में समर्पित किया। भारत की इस दुर्गा काली रणचंडी को कोटि कोटि प्रणाम।